राज्यसभा की रोहतक जिला कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो भाजपा के राज्यसभा में सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उनका पुतला फूका गया है। पिछले हफ्ते उन्होंने बहुत ही अशोभनीय, घटिया और अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे ये किसान नहीं कसाई थे, और वहाँ पर टीकरी और शिबू बॉर्डर और भादरगढ़ की उन्होंने कहा 700 लड़कियाँ गायब आंदोलन के दौरान की। इस प्रकार का ओछा बयान दे के उन्होंने न केवल पूरे समाज का अपमान किया है, न केवल किसान का अपमान किया है, बल्कि एक सांसद की गरिमा का उसके ऊपर भी कुठाराघात किया है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि वो जो राज्यसभा के अंदर विशेषाधिकार कमेटी होती है वो इसका संज्ञान ले कि एक सांसद, चाहे वो संसद के भीतर और चाहे बाहर हो, इस प्रकार का आचरण वो नहीं कर सकता। ये संसद की गरिमा को गिराने वाला है, इसलिए वो इसका संज्ञान लेकर और खुद ही विशेषाधिकार की कार्रवाई करे उनके खिलाफ। आप अंदाजा लगाइए, लोग तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर एक किसान नेता जो है उनका जीवन खतरे में डला हुआ है डलेवाल जी का आमरण अनशन के आधार पे, और दूसरी तरफ सरकार बातचीत करके उसको हल करने की बजाय न केवल सड़कें रोक रही है और उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ रही है, बल्कि साथ में ही उनके जो सांसद हैं वो इस प्रकार की बातें करके एक बहुत बड़े और शानदार किसान आंदोलन की जो विरासत है उसके ऊपर लांछन और बट्टा लगा रहे हैं, जिसको हमारे प्रदेश की जनता, यहाँ के किसान मजदूर किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन एमएलएज को भी उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए जिन्होंने वोट देकर उनको राज्यसभा के अंदर भेजा था। ये वास्तव में पहले भी इस किस्म की बात करते रहे हैं, लेकिन अब तो सारी सीमाएं पार कर गए, इसलिए ये हर हालत में उनको सांसद के पद से हटाया जाना चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पर यही रिजल्ट निकलेगा कि प्रधानमंत्री, बीजेपी और यहाँ की हरियाणा की सरकार कुल मिलाकर किसानों के खिलाफ है। कोई मान मर्यादाएं, कोई वो उनको किसी भी प्रकार के सामाजिक परंपराओं का कोई ख्याल नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के आचरण करने में लगे हुए हैं। और हमने ये पुतला फूका, अगर वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते और बीजेपी या राज्यसभा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो आगे के लिए जनता के बीच जाकर हमें उनके खिलाफ और भी ज़्यादा अभियान छेड़ना पड़ेगा, ये कहने के लिए। और आज जो एमएसपी का सवाल, कर्जा मुक्ति का सवाल, उसके ऊपर हम ये मांग करते हैं, नया मंडी का कानून अभी वो लेके आ रहे हैं, दोबारा से 3 कानूनों को बहाल करने की वो कोशिश है, उसको भी वापस लिया जाए। इन सवालों को लेकर आज ये यहाँ पर पुतला फूका गया है।